Hello everyone. Today we will discuss the chapter linear equation exercise 8b. इसके 15 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज 15 से आगे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे बच्चों। आई होप कि जो पहली जो एक्सरसाइज थी, जो 8b का जो पार्ट 1 था, वो आपको समझ में आया होगा। अगर वो समझ में नहीं आया तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप मेरे पास शेयर कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, वो आपके पास वहाँ पर गिवन है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्या है? द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या है? विड्थ इज है 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। देखो यहाँ पर ये बातें ना यही डिपेंड करती है क्या है, कौन है और किससे है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विड्थ है, क्या है? 2/3 है, किससे? लेंथ से। तो लेट कर लो, लेट लेंथ बी एक्स। लेंथ क्या हो गया आपकी? एक्स। तो आपकी इसकी विड्थ क्या हो जाएगी? इसकी विड्थ हो जाएगी लेंथ की 2/3, वो आ जाएगी 2/3 ऐसे 2/3। ठीक है, अच्छा ये तो इस लाइन का मतलब हुआ। इस लाइन का क्या हुआ? मतलब हुआ कि द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, लाइक रेक्टेंगल की विड्थ इज 2/3। कितनी है? 2/3 इट्स लेंथ। तो हमने पहले क्या मानी? लेंथ। फिर इसका क्या लिखा? 2/3। अच्छा फिर क्या है कि इफ द पैरामीटर इज 180। पैरामीटर, अब रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये है। तो हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। वन जगह 2 इंटू आपकी लेंथ कितनी थी? x, और इसकी कितना था? 2/3 ऑफ x। इसको सोल्व कर देते हैं। इसको सोल्व करने में कितना आ जाएगा? 3। तो यह आ जाएगा 3 और 2 5 और 2 10। तो यह आ जाएगा 10/3 और यह आ जाएगा x। राइट, अब क्या लिखा था? लिखा हुआ है कि इफ द पैरामीटर, तो हमने पैरामीटर का फॉर्मूला याद था, हमने पैरामीटर निकाल लिया। इज 180, कितना दे रखा है? 180। तो कह रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब डायमेंशंस का मतलब क्या है? लेंथ से और ब्रेड्थ से। डायमेंशंस का मतलब क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10/3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये आपका x आ जाएगा 180 into 3/10। तो ये आपका क्या होगा? 10 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 3 या 24 और ये कितना आ जाएगा आपका 5। तो इतना क्या आ जाएगा आपका x। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई? लेंथ है वो आपकी आ गई 54। तो ब्रेड्थ है वो कितनी आ जाएगी आपकी? ब्रेड्थ या विड्थ जो है आपकी वो आ जाएगी 2/3 ऑफ x। तो इसका 2/3 ये किसको क्या है? 18 ये 36। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन 17। एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है इज 5/3 द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बेस। देखो तो यहाँ पर बेस से है ना, तो हम क्या करेंगे? लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंबल यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर और यहाँ पर पहुंच करेगा, नोट डाउन कर लेगा। तो लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज x। इज या b कुछ नहीं, x। ठीक है, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या होगा? वो था 5/3। तो 5/3 5/3x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इस लाइन का मतलब होता है एल्टीट्यूड ऑफ द 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस आ गया। ठीक है, क्या देखेगा? इफ द एल्टीट्यूड इज बी इंक्रीज बाय 4। एल्टीट्यूड क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। कितना? 4। ठीक है, एंड द बेस इज डिक्रीज बाय 2। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स सेम। एरिया ऑफ द ट्रायंगल रहेगा सेम। फाइंड द बेस एंड द। तो कुछ नहीं, पहले इस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, तो वो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना जाएगा हाफ इंटू बेस कितना आपका x, हाइट कितनी है आपकी 5/3x। तो इसको सोल्व कर देते हैं तो आ जाएगा आपको 5/6x स्क्वायर। ये 5 था ये 1 था 5 आएगा, ये 3 थी ये 2 हुआ तो 6 आएगा x into x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसने कहा कि न्यू जो कंडीशंस आई वो क्या है। नई कंडीशन ये आई कि अगर एल्टीट्यूड में से 4 ऐड कर दे तो नया जो एल्टीट्यूड आएगा, न्यू एल्टीट्यूड जो आएगा आपका वो जो है वो आ जाएगा आपका 5/3x प्लस 4। ये एल्टीट्यूड हमारे लिए था ना, तो इसमें हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब न्यू जो आपका बेस आएगा वो क्या आएगा, न्यू बेस कितना आएगा x - 2 डिक्रीज बाय 2, तो ये आपका 2। अब इसका एरिया तो एरिया नया जो एरिया आएगा इस ट्रायंगल का वो कितना जाएगा हाफ इंटू बेस x - 2 इंटू हाइट 5/3x प्लस 4। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो x - 2 इंटू 5/3x प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इससे आएगा 5/3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस n/3x और माइनस 8। ये देखो 5/3x स्क्वायर, इसको सोल्व कर दो तो 12 माइनस 10 तो प्लस 2x/3 और माइनस 8। देखो ये सोल्व होने के बाद ये आ गया तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 5/6x स्क्वायर प्लस यहाँ से करेंगे तो x/3 और यहाँ से 4, तो आपका ये नया एरिया आ गया 5/6x स्क्वायर प्लस x/3 और माइनस 4। अब क्या करें नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स सेम। तो जो एरिया ट्रायंगल का क्या है वो आपका सेम है, तो सेम का मतलब क्या है कि 5/6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5/6x स्क्वायर प्लस x/3 माइनस 4। ये आपकी वो कंडीशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दोनों एरिया सेम है इट मींस सेम, तो मतलब दोनों का जो एरिया था वो इससे फाइंड करो या उससे फाइंड करो, दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया क्योंकि सेम था और इक्वल दोनों तरफ था। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई तो x/3 इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने 12 इसकी वैल्यू आ गई। x क्या था हमारा बेस, तो बेस तो आ गया 12। अब क्या फाइंड करना था एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड में यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 5/3 इंटू 12, तो ये है आपका 4 पे, तो आपकी जो एल्टीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ से आप सोच करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5। जो एंगल्स है वो इस रेशियो में 4:5। इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल, इन दोनों का सम है वो किस एंगल के ऊपर मिलेगा थर्ड एंगल के ऊपर, तो कह रहे हैं फाइंड द एंगल्स। तो बहुत इजी है, क्या करते हैं हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x बी the common multiple of all angles। x सभी एंगल्स का क्या है कॉमन मल्टीपल है, समझ गए। तो फर्स्ट जो एंगल है आपका, फर्स्ट एंगल वो आपका आ जाएगा 4x, सेकंड जो एंगल है वो आ जाएगा 5x, देन थर्ड जो एंगल है वो आपका इन दोनों का सम, इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5x इज इक्वल टू, एंड वी नो सम ऑफ द एंगल्स करते हैं 180 तो 4x
ये आपके 9 14 18 आ जाएगा 18x इक्वल टू 180x की वैल्यू आ गया 10। तो आपका जो फर्स्ट जो एंगल था वो तो बन गया 40, सेकंड बन गया 50 और थर्ड बन गया 90। समझ गए क्या था कि एक ट्रायंगल थी, उसके दो एंगल्स का रेशियो दे रखा था 4:5। तो हमने क्या कर लिया कि उन सभी के अंदर मेरा कोई एक कॉमन होगा मल्टीपल, वो क्या मान लिया x। ठीक है, तो एक एंगल तो आपका बन गया 4x, एक बन गया 5x और एक एंगल की कंडीशन इसने दी थी कि इन दोनों का सम, फर्स्ट और सेकंड का सम किस इक्वल है, थर्ड एंगल के इक्वल है। तो एक कंडीशन ये हो गई, क्या रहता है कि एंगल निकालो। हमें मालूम है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो उसके आगे हम इसको प्रूव करते हैं। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या है, कॉमन मल्टीपल है, तो हमने बाकी एंगल से फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्ट्रीम गोज डाउन स्ट्रीम। इनका वर्ड्स का मतलब होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। एक से दूसरे पोर्ट पे जाने के लिए वो 9 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, इफ इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स, वो उसी डिस्टेंस को 10 घंटे में कवर करता है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर 1 km/h, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्पीड वाटर। देखो क्या है कि कोई स्ट्रीमर है, मतलब कोई तैराक होगा, तो वो क्या है कि एक तो लहर के साथ साथ जा रहा है। तो कोई ये पॉइंट की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनने का चांस है। अगर दो वर्ड समझ में आ गए ना तो इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, डाउनस्ट्रीम, दूसरा क्या है, अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब है कि डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है लहरों के साथ जाना। ठीक है, मान लो कि आपका जो वाटर है उसका फ्लो इस तरफ है, आपके वाटर का फ्लो क्या है, इस तरफ, और आपको भी इसी तरफ जाना है। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है, आपकी स्पीड है वो मान लो x और लहर की स्पीड क्या है 1। तो ये दोनों क्या हो गई एंड। अब आपकी स्पीड क्या बन गई, स्पीड x प्लस 1। समझ में, ये तो कितना था, डाउनस्ट्रीम इक्वेशन, इसी केस में देखिए डाउनस्ट्रीम। अब क्या है अपस्ट्रीम, किसकी बात हो रही है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि आपकी लहर तो इस तरफ जा रही है। ठीक है, आपकी लहर तो इस तरफ जा रही है, पर आपको आना इस तरफ है, आपको आना इस तरफ है। तो देखो आपकी स्पीड जो x है, लहर की स्पीड क्या है 1, तो ये आपको कुछ कम ही करेगी स्पीड। बात समझ भाई, बात समझ में। अब क्या है, अब ये कह रहा है कि अब एक बात और पता होनी चाहिए कि स्पीड क्या होती है। आपको फिजिक्स के अंदर ये पता होगा कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, ये पता है ना। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे कब, अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो, सॉरी डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो है x प्लस 1 और टाइम कितना ले रही है 9 घंटे। ठीक है, दूसरे की स्पीड निकाल लेंगे वो है x माइनस 1 और टाइम कितना ले रही है 10 घंटे। अब ये करेंगे दोनों क्या है सेम डिस्टेंस, ये दोनों क्या आपकी सेम डिस्टेंस है। तो अब क्या है, इन दोनों की एड करके x की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए, अब मैं इसको करके दिखाता हूं। देखो इसको शुरू करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, वो कितनी मान रही है x। ठीक है, और ये गिवन है स्ट्रीम की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो आपको मान दे रखी है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन काम करते हैं। डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी, तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी। अभी भी बताया था कि लहरों के साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, इनटू टाइम, टाइम कितना ले रही है 9 घंटे, तो यहाँ पर 9। अच्छा, अब डिस्टेंस, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम,
अप स्ट्रीम, तो वो है x माइनस 1 इंटू 10। समझ में? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या है c, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 इंटू 9 और x माइनस 1 इंटू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आ जाएगा आपका 9x प्लस 9 10x माइनस 10। अब इस 9 को इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले जाइए की बात है, तो ये आप जाएगा माइनस का x, क्योंकि इस तरफ जाएगा माइनस, इस तरफ आ जाएगा माइनस का 90, x की वैल्यू आ गई आपकी 90। x क्या था? स्पीड ऑफ स्ट्रीमिंग स्ट्रीमर, तो वो आपकी आ गई 90 19। ठीक है, अब क्या कह रहा था कि डिस्टेंस कितनी है दोनों पोर्ट्स। अब ये वर्ड आया था, तो ये क्या होता है कि दो किनारे, ठीक है, उनके बीच का जो है वो बताना है कि दो पोर्ट्स थे जहां पर हम पानी से उतरते हैं उस जगह को बोलते हैं। तो ये आपको कितना जाएगा 90 प्लस 1 इंटू 9, इट मीन्स ये कितना जाएगा 20 इंटू 9, इट मीन्स ये कितना जाएगा 180, कितना जाएगा आपका 180। तो यहां से जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 180। ठीक है, डिस्टेंस आपकी 180 आ जाएगी और स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। समझ में आ गया होगा? दोबारा से बता रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है लहरों के साथ साथ चलना, ठीक है, और अपस्ट्रीम का मतलब होता है लहरों के विरुद्ध चलना। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, कोई दो स्टेशन है, इज 300 किलोमीटर। दो स्टेशन एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है? 300 किलोमीटर। मान लो स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, इन दोनों के बीच में 300 किलोमीटर की क्या है पास डिस्टेंस है। टू मोटरसाइकिलिस्ट्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द स्टेशन एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर मोर देन द अदर। तो लेट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट साइकिलिस्ट वो कितनी है x, तो सेकंड की कितनी आ जाएगी, सेकंड साइकिलिस्ट की कितनी आ जाएगी x प्लस 7। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द स्टार्टिंग इज 34 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड। तो लिखो डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट साइकिलिस्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2x, और जो सेकंड है वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वो आपकी डिस्टेंस कवर कितनी करेगा इन 2 आवर्स, 2 आवर्स वो करेगा 2 इंटू x प्लस 7। ठीक है, अब क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, तो टोटल अनकवर्ड डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल अनकवर्ड डिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस होगी 300, उसमें से माइनस ये कवर कितनी की है 2x प्लस 2 इंटू x प्लस 7। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है, ये टोटल डिस्टेंस थी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अनकवर्ड। अब देखो इससे लाइन में है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स स्टार्ट इन 34, वो जो स्टार्ट करते हैं 2 घंटे के बाद उनकी जो डिस्टेंस बची है वो कितनी है 34। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 2x प्लस 2 इंटू x प्लस 7 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34। क्यों, तो ये क्या आपकी अनकवर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ इसलिए ये कवर नहीं किए, तो आप क्या बताना स्पीड बतानी है। तो इस साइड करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, क्या जाएगा 300 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 34 माइनस 4x इज इक्वल टू 34 प्लस 14 माइनस 300
माइनस 4x इक्वल टू ये आ जाएगा 848 माइनस 300, तो 300 माइनस 48, तो यहाँ से आ जाएगा 10 to 9, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 255, तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 252, तो ये आ जाएगा x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 252 अपॉन 4, कैंसिल कर दो, 6 पे जाएगा और ये किस पे चला जाएगा 3 पे, 24 63, तो x है वो आ गया आपका 63, ठीक है, तो x क्या आ गया 63 और वो क्या स्पीड होगी फर्स्ट साइक्लिस्ट, तो इसकी स्पीड जो है 63, तो इसकी कितनी आ जाएगी 63 प्लस 17 इक्वल टू 7 दोबारा से समझो उसके बाद से और इसको नोट डाउन कर लेना, यहीं पर बच्चों पहुंच करके इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये कह रहे हैं दो स्टेशन के बीच 300 की क्या है किलोमीटर की दूरी थी, दो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टेशन एंड मूव टुवर्ड्स, वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, ये इस तरफ है और वो इस तरफ है, ठीक है, मूव टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ आते हैं। ये कहता है कि द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 70 किलोमीटर मोर देन द अदर, एक की स्पीड अगर एक है तो दूसरी कितनी होगी 1, तो एक की अगर x है तो दूसरी कितनी होगी x प्लस 7, उनके बीच में कितनी स्पीड का डिफरेंस था। ये कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद उनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी 34, 2 घंटे के बाद 300 किलोमीटर की डिस्टेंस में उन्होंने कितनी डिस्टेंस छोड़ दी, उन दोनों के बीच अब कितनी डिस्टेंस है 34 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी बच गई, मान वो यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया और इनके बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी 34, तो अब ये कहता है कि स्पीड बताओ, तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखो डिस्टेंस इसने 2 घंटे में कितनी कवर की होगी, ये तो उसकी क्या है स्पीड और ये क्या है इसका टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला अभी भी बताया था डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो क्या थी x टाइम का 2 घंटा, इसने ये स्पीड और ये इसका टाइम, तो कितनी डिस्टेंस उन्होंने क्या कर ली कवर, तो इसमें क्या कर दिया हमने सब और 300 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो अब उनके बीच में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितनी डिस्टेंस बची हुई 34 किलोमीटर, इसके इक्वल करते हैं यहाँ से x की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो एक की तो स्पीड थी 63 किलोमीटर पर आवर और इसकी थी 70 किलोमीटर पर आवर, समझ गए पक्का, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या है ये क्वेश्चन, ये कहते हैं कि डिवाइड 150 into 3 parts such that the second number is 5/6 the first number, तो लेट कर लो लेट फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर क्या मान लिया x, तो अब सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड जो नंबर है वो क्या होगा आपका, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 5/6 ऑफ x, ठीक है, हमने सिर्फ इसको रीड किया है, अब क्या करें एंड और द थर्ड नंबर बी 4/5 ऑफ सेकंड, तो कह रहा है थर्ड जो नंबर है, जो थर्ड नंबर है वो क्या है 4/5 है किसका सेकंड का, तो सेकंड तो ये तो 5/6 into x, कैंसिल कर दो, ये 2 पे जाए ये 3 पे जाए, ये आ जाएगा 2/3 of x, ठीक है, अब ये तो आपके आ गए नंबर्स, अब ये पहले पे रखते हैं डिवाइड 150 into 3 parts such that this, तो इनका सम कितना होना चाहिए 150 तो होना चाहिए भाई, 150 को हमने 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मेरे पास 150 रुपए है और मैं 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है, उनका रेशियो एक का देना था 5/6 का देना, एक को 4/6 सेकंड का देना, तो ये रेशियो था मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा उनको अगर वापस से कलेक्ट करने लगूंगा तो कितने की कुल आना चाहिए 150 की कुल आना चाहिए, 150 रुपए अगर मैंने किसी को दिए हैं और मैं वापस उनसे ले तो 150 से तो देंगे होगा, तो यही था, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 5/6 ऑफ x प्लस 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 150, ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो इनका x कितना आ गया 6, तो ये आएगा 6x प्लस 5x प्लस 4x और इज इक्वल टू 150, तो ये आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 150 into 6, तो x आ जाएगा आपका 10 into 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ठीक है, तो हमने पहले को तो दिया कितना 60, दूसरे को कितना दिया आपको 50, ठीक है, और तीसरे को
आपका जाएगा 20 और नहीं यहाँ पर 2×3×60 तो ये आ जाएगा आपको 20, ये आ जाएगा आपको 40। तो देखो ये 150 की पता है नहीं है 110 और ये 150, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया क्वेश्चन, ये सिंपल था, इसमें कोई वो नहीं था, पर ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन भी था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते भी है, तो इनको ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22-23। डिवाइड 45 into 2 parts such that सॉरी यहाँ पर 4500 है into 2 parts such that कि 5% of the first part is equal to 10% of the second part. Let the first part, हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट बी एक्स, उसका फर्स्ट पार्ट क्या था एक्स है, एंड सेकंड पार्ट वो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4500 माइनस एक्स 4500 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का 10% ऑफ एक्स, फर्स्ट पार्ट का 10% है तो 5% था, यहाँ पर देखो 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ सेकंड पार्ट। अब परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 ये यहाँ पर लगा दो, यहाँ से भी नीचे क्या करना पड़ेगा 100 यहाँ पर लगा दो, मतलब सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, तो 5x इसको कैंसिल कर देगा, 5x इक्वल टू 500 माइनस 10x, तो ये आपका बच जाएगा कितना, ये आपका बच जाएगा 5 उस तरफ जाएगा तो इस तरफ आएगा 15x इक्वल टू 500 x की वैल्यू लग जाएगी 300। तो अपन जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आपका कितना आ जाएगा 3000, और जो सेकंड पार्ट है वो कितना आ जाएगा आपका, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1500, ठीक है। नेक्स्ट नहीं समझ में दोबारा देख दोस्तों, ये कह रहे हैं कि दो पार्ट थे, उनका 45 के दो पार्ट थे, फर्स्ट का 5% और सेकंड का 10% इक्वल है, तो फर्स्ट हमने x मान लिया, सेकंड अपने आप आ जाएगा 45 माइनस x। अगर आपके पास 100 रुपए है, अगर आपने इसको किसी को 50 रुपीज दे दिए तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या रह जाएंगे 50 रुपीज रह जाएंगे। तो अगर ये इसका कितना है x है, तो अपने आप जो सेकंड पार्ट होगा वो कितना आ जाएगा 4500 माइनस x। अब कह रहे हैं इसका तो कितना था 5% और इसका कितना था 10%, परसेंट से परसेंट या तो कैंसिल कर लो या फिर परसेंट को नीचे रखो 100 पे, तो नीचे 100 बन जाएगा परसेंट का, वो क्या होगा कैंसिल, फिर 5x इज इक्वल टू 10 इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और ये इस तरफ लेके गया तो ये आपका 3000, x की वैल्यू 3000, मतलब पहला पार्ट कितना है 3 का, और दूसरा जो पार्ट है कितना जाएगा 1500। नेक्स्ट है राखी मदर, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि राखी मदर 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। देखो राखी की माता जी राखी से तो है, तो लेट करो, लेट राखी प्रेजेंट एज, ठीक है, वो कितनी है x, एंड हर मदर एज वो कितना है 4x, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के बाद, तो आफ्टर 5 इयर्स यहाँ पे दो, आफ्टर 5 इयर्स राखी एज वो भी यहाँ देंगे x9 प्लस 5,
देखो भाई 5 साल के बाद राखी 5 साल बड़ी तो होगी, तो अभी तो मान लो x की है तो 5 साल बाद वो x + 5 होगी। अगर मान लो आप 10 साल के हो तो आप नेक्स्ट क्या कितने हो जाओगे 5 साल के बाद 15 के। तो इसी तरह एंड मदर एज वो आ जाएगी 4x + 5। ठीक है, अब क्या था इसी क्वेश्चन के अंदर सब कुछ है, इसी लाइन के अंदर सब कुछ है। ये कह रहा है कि आफ्टर 5 years her mother will be 3 times as old as she। वो कह रहे कि उसकी माता की है 5 साल के बाद उससे कितनी रह जाएगी 3 times old, मतलब बड़ी रहेगी। तो क्या है कि ये तो आप उसकी माता जी की एज है और ये उस राखी की एज है, तो ये इससे कितनी बड़ी है, ये माता जी 3 साल बड़ी है ना। तो इसको क्या करोगे, इसको इक्वल करने के लिए राखी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों की एज क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन आसान है। क्या कहा इसने ये कहा कि अगर मेरी एज अभी 20 साल है और आपकी एज अभी 4 साल है, तो मैं आपसे कितना बड़ा हुआ, 5 टाइम्स बड़ा हूं ना, 5 टाइम्स आपसे ओल्डर हूं। तो आपको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप मेरे इक्वल नहीं हो जाओगे। आप 4 के थे, मैं 20 का था, तो आपसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कितने हो जाओगे 20 के हो जाओगे 5 से मल्टीप्लाई करते के साथ, और हमारी दोनों की एज क्या हो जाएगी इक्वल। इसी तरह से उसकी जो मदर की एज थी वो थी 4x + 5 और उसकी एज थी x + 5। जब ये इससे कितनी बड़ी थी, 3 गुना बड़ी थी ना, 3 टाइम्स ओल्डर थी, तो इसको किससे राखी को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो अपनी माता जी की क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं, यानी 4x + 5 = 3x + 15। इस तरफ दोनों में आ जाएगा x और ये इस तरफ से आ जाएगा 10। तो राखी है वो तो आ गई आपकी 10 साल की, और उसकी माता जी कितने साल की होगी 40 साल की। बात समझ में आई पक्का? यहाँ पर पुट कर लो, यहाँ पर पुट करो, ये 10 का और ये होगी 40 साल की। तो उसकी मम्मी थी वो 40 साल की थी, उसकी मदर 40 साल की थी, और वो खुद कितने साल के थे 10 साल। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया हो, दोबारा से देख लो। क्या कहता था कि राखी है और उसकी मदर है, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी थी। वो कहते हैं राखी मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। वो राखी से 4 गुना बड़ी है। मान लो राखी आज x की है तो उसकी मम्मी 4x की है। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि आफ्टर 3 years 5 years बिफोर का मतलब इससे पहले। ठीक है, तो आफ्टर के बाद उसके बाद 5 साल के बाद, मतलब आज से 5 साल के बाद राखी तो हो जाएगी x + 5 की, और उसकी मम्मी कितनी की हो जाएगी, उसकी मदर कितनी हो जाएगी 4x + 5 की। तो क्या कह रहा था कि ओल्डर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी। वो उससे कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हम राखी को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपनी मम्मी की एज मतलब मदर की एज की क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। तो हमने उसको इक्वेट कर दिया, तो इक्वेशन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मोनू's father is 26 years younger than Monu's grandfather and 29 years old than him। तो क्या कह रहा है कि मोनू का जो फादर है वो 26 years younger than Monu's grandfather। तो लेट करते हैं, देखो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, मोनू, उसका फादर और उसके ग्रैंडफादर। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन किसके बीच में है स्टेटमेंट में, यहाँ इस स्टेटमेंट के बीच में कंपैरिजन है मोनू के फादर और उसके ग्रैंडफादर के बीच में। तो लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ मोनूज फादर, उसके फादर की जो एज है वो मान लो x है, उसके फादर की एज क्या है ये है। तो ये कह रहा है कि उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, वो एज हो जाएगी x + 26। ठीक है, तो मोनू की एज कितनी हो जाएगी, मोनू की जो एज है वो कितनी हो जाएगी एंड 29 years older than मोनू, और मोनू से कितना है वो उसका पापा 29 साल बड़ा है, तो
तो मोनू मुझसे कितना होगा 29 साल छोटा होगा 29 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 इज 135 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 26 plus x minus 29 is equal to 135। ये दे रखा है कि इन तीनों की एज है वो कितनी है 135 साल के हैं, तीनों की एज का सम करते हैं तब। तो इनको ऐड कर देते हैं 3x minus 3 is equal to 135 then 3x is equal to 138। ये 3 इस तरफ से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना, अरे ये 5 plus 3 कितना देगा 138, x की वैल्यू हो जाएगी 138/3 कैंसिल कर दो तो किस पे गया 4 पे, x का कितना हो गया 4, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 46, x 46 इयर्स। अब ये तो था मोनू का फादर, तो वो तो है 46 इयर्स ओल्ड, ठीक है। अब इसके अंदर अगर 26 और ऐड कर दें तो ये आपका आ जाएगा 72 इयर्स का है उसका दादाजी, और वो जो है मोनू वो कितने का है वो 16 minus 9 तो कितना हो गया 7, ठीक है। और यहाँ से 3 minus 2 1 तो ये आ जाएगा आपका 17। इनका सम करके देख लो, सम करके देखो तो ये आ जाएगा कितना 8 8 7 5, ठीक है। यहाँ से देखो ये आ जाएगा 5 12 और ये आ जाएगा 13 तो 135। दोबारा देख लो, ये कह रहा था कि उसके फादर है वो उसके दादाजी से 26 साल क्या है यंग है, ठीक है। तो लेट कर लीजिए उसके फादर है x के, तो उसके ग्रैंडफादर होंगे x plus 26 के, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है एंड 29 इयर्स ओल्डर देन हिज सन, मतलब मोनू से कितना है वो 29 साल बड़ा है, तो मोनू उससे 29 साल क्या होगा छोटा, तो मोनू ये कितनी हो गई ये हो गई। और कह रहा था उसका इन तीनों का जो सम है वो 35 था, हमने इसको सोल्व कर दिया। एक की वैल्यू आ गई किसकी x की, कितने है 46, मतलब उसके फादर है 46 के, ग्रैंडफादर होंगे 46 plus 26 72, और मोनू कितने का होगा 46 minus 20 29, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या था, ए मैन इज 10 times older than his grandson। वो एक आदमी है वो अपने ग्रैंडसन से कितना छोटा है ओल्डर है बड़ा है 10 गुना बड़ा है। तो लेट द एज ऑफ हिज ग्रैंडसन, उसके पोते की एज कितनी मान लो x मान लो, तो ग्रैंडफादर की जो एज है वो कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी 10x, ठीक है। उसके बाद she is also 54 years older than him। जो उसका ग्रैंडफादर है जो उसका ग्रैंडफादर है उसकी जो एज है वो कितनी बता रहा है वो ये बता रहा है कि 54 years older than him, वो उससे प्रेजेंट से 54 साल क्या है बड़ा है। तो ग्रैंडसन की जो एज है वो कितनी आ जाएगी x plus 54। दोबारा से देखते हैं ग्रैंडफादर की एज है, ग्रैंडफादर की एज आएगी वो ये है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि a man is 10 times older than his grandson। हमने उसको किससे कंपैरिजन कर रहा था ये पता होना चाहिए ना, तो ग्रैंडसन से कंपैरिजन कर रहा था, तो हम उसके पोते की एज को मानते हैं x, ठीक है। तो उसके दादाजी की एज कितनी है उससे 10 गुना, तो कितना आ जाएगा 10x। तो अब ये कह रहा है कि इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हिम, वो उससे कितना है 54 इयर्स ओल्डर देन हिम, तो वो उससे कितना ज्यादा है, तो वो हमने क्या ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, तो 9x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी होगी 6। तो उसका जो पोता है वो 6 का है और उसका जो ग्रैंडफादर है वो कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करने के लिए इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू कजिन्स इज 10 इयर्स। दो
यंगर कजन वो है x, जो है उसकी x है, एल्डर की कितनी ले लेते हैं उसकी, एल्डर कजन की जो एज है वो अपने आप आ जाएगी x प्लस 10, क्योंकि अगर वो छोटे वाला x का है तो बड़े वाला ऑटोमेटिकली x प्लस 10 का हो जाएगा। फिर देखो क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट से थ्रू इससे आएगा, ठीक है। अब करें 15 इयर्स हो गए, अब 15 इयर्स हो गए, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पीछे जाएगा, तो 15 इयर्स अगो, 15 इयर्स अगो यंगर कजन है एज वो आ जाएगी x माइनस 15, और एल्डर जो है उसकी जो है एज वो कितनी आ जाएगी x प्लस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। ये फिर क्या करेंगे, 15 इयर्स अगो 15 साल पहले, इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर, जो बड़ा है वो छोटे से कितना है, 2 गुना है, छोटे का 2 गुना है, तो जो बड़ा है वो है x माइनस 5, और जो छोटा है आपका वो कितना है 2 इंटू x माइनस 15, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मतलब ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर देते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 30, तो इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ लिख ले जाओ, तो ये माइनस का 5 प्लस का 10 इज इक्वल टू 2x माइनस का x, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 25, तो जो छोटे वाला है वो 25 साल का है, ठीक है, और जो बड़े वाला हो जाएगा वो कितने साल का हो जाएगा 35 साल। दोबारा से समझाने की जरूरत है, द डिफरेंस बिटवीन टू कजन एज इज 10, तो हमने एक की x माने दूसरे की x प्लस 10 आ जाएगी। 15 साल पहले की बात कर रहा है कि जो बड़ा वाला है एल्डर है वो है छोटे वाले का दुगना, यहाँ पर लिखा है वाज ट्वाइस द ओल्ड एज यंगर, ठीक है। तो कह रहा है कि उनकी परसेंटेज बताओ, तो हम लोग 15 साल पहले की एज भी बता देंगे, उसमें 15 को सब्ट्रैक्ट करके, फिर कह रहा है कि जो बड़ा है वो छोटे वाले का दुगना है, ये बड़ा ये छोटे वाले की है, इसको दोगुना करके सोल्व करके ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ ए डियर, ये क्या है, झुंड है हिरणों का, हाफ है वाज ग्रासिंग इन द फील्ड, वो घास खा रही है फील्ड के अंदर, तो लेट द टोटल डियर्स आर x, पूरी जो सारी हिरण है वो कितनी है x है, ठीक है, और ग्रासिंग कितनी कर रही है, ग्रासिंग डियर्स आर हाफ, तो x by 2, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द डियर्स आर ग्रासिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग डियर वो भी x by 2, ठीक है। तो वो कह रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय द रेस्ट, वो कह रहे हैं उसके बाद तो ये आ जाएगा 3/4, तो इसको सोल्व कर देते हैं 3/8x, वो आपकी क्या है रिमेनिंग डियर्स है। उसके बाद क्या करेंगे, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर ड्रिंकिंग वाटर, कुछ है वो 9 है जो वहां पर क्या कर रही है पानी पीने लग रही है, तो ये करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स। तो देखो क्या कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ थी आपने लेट कर ली, कितनी आपके पास हिरण थी, x आपके पास क्या थे हिरण थे, उसमें से आधी हिरण का जो झुंड है वो क्या कर रहा है आपके पास घास खाने लग रहा है फील्ड के अंदर, और उसमें जो बची हुई है वो क्या कर रही है, तो उनका 3/4 जो है वो वहीं नजदीक खेलने लग रही है, और जो 9 हिरण है वो आपकी पानी पी रही है। तो इट मींस इसका हम इसको अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो इसको क्या लाना चाहिए, टोटल कितना लाना चाहिए ना, तो x by 2 प्लस 3/8x प्लस 9 इज इक्वल टू x। भाई ये तो क्या कर रहे थे, घास खा रहे थे, ये क्या कर रही थी, खेल रही थी, ये
क्या कर रही थी, पानी पी रही थी। टोटल इनका जब जोड़ करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए था, कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ गया 8, ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो तो ये आ जाएगा 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू आ गई 72। तो उस झुंड के अंदर, उस हेड के अंदर कितनी की हिरन, बेहतर हिरन की 72 हिरन आर देयर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, कोई क्वेश्चन इसका बचा हुआ नहीं है, कंप्लीट ये एक्सरसाइज हो रहा है। किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8053131590 पे कांटेक्ट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियोस है वो जल्दी पहुंचे, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोई भी परेशानी हो तो अपने